मम्मी, तुम आज क्या खाओगी? तुम्हारे लिए आज खाने में मैं क्या बनाऊं? खाना क्या बनाऊं का क्या मतलब है? खाना तू बनाएगा क्या? हाँ माँ, अब आपने तो संन्यास ले लिया है। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो, तो अकेले वो कितना काम करेगी। इसलिए मैं भी उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अरे जा रे जा, बीबी का गुलाम। तुझे ये पूछते शर्म नहीं आ रही है कि माँ क्या खाओगी? हाँ, आ रहा है बड़े शान से पूछ रहा है। कभी तूने अपने बाप को देखा कि अपनी माँ के साथ काम करवाते हुए? पूरी जिंदगी मेरी बीत गई अकेले खटते खटते, तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। कभी तेरे बाप ने एक चम्मच भी उठा करके मुझे नहीं दिया होगा। और तू अपने खानदान का नाम डुबा रहा है, अपनी बीबी के साथ घर का काम कर रहा है। और कैसी है तेरी बीबी? तेरी बीबी ने तुझे घर का नौकर बना के रखा है। हाँ, तू घर का नौकर है, इस घर का चिराग है। मैंने कभी तुझसे एक ग्लास तक नहीं उठवाया और वो तुझसे घर का सारा काम करवा रही है। अरे पति को तो देवता माना जाता है, देवता। मैं जैसे मानती थी तेरे पापा को। हाँ, और इसने तुझे घर का कुत्ता बना के रख दिया है। पता नहीं कैसे लड़की से तो मैंने तेरी शादी कर दी है, जिससे मैं कर रही थी। अगर उससे किया होता तो आज तू कितना खुश रहता। लेकिन तेरे सर पे तो लव मैरिज का भूत सवार था। ले आया ना अभी से। अब घर में कर झाड़ू पोछा। अरे माँ, क्या कमी है इसमें? मेरा कितना तो ख्याल रखती है, आप सबका ख्याल रखती है। आप गुस्सा मत करो, आप बताओ ना आपको क्या खाना है। तेरी मौसी, मेरी बहन इतनी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवा रही थी। दिखने में इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी, अच्छे घर की, पैसे घर वालों के घर की थी। कितना तो उसका बाप देने के लिए तैयार था, 3-4 बार आया, कितना कितना चीज सामान दे के गया। और तूने पसंद किया इसको, जो तुझसे घर का काम करवाती है। इसके बाप ने 1 रुपए तक नहीं दिए। यहाँ उल्टा हमने शादी में खर्चा किया, तेरी शादी में। जो इसे करना चाहिए, इसके बाप को करना चाहिए, वो हमने खर्चा किया। तो भी ये तुझसे घर का काम करवा रही है। ऐसे ही तो गुलाम बना रहे, इसके सामने कुछ मत बोला कर। घर का काम करता रहे, बाद में तुझसे पैर तक दबवाएगी। देख लेना, तू नौकर ना बना के रख दिया ना इसने तुझे, तो तेरी माँ को बोलना तू। हाँ हाँ मम्मी जी, सुन रही हूँ सब। कैसे कान भर रही हो आप मेरे खिलाफ अपने बेटे की? शर्म नहीं आती आपको ऐसा काम करते हुए? अरे छोटा मोटा काम अगर इन्होंने कर ही दिया तो आपको तो शाबाशी देनी चाहिए कि चलो अच्छा है, मेरा लड़का मेरी बहू के साथ काम करवा रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। तो उसमें आपकी जल पड़ती है देख के। अब ससुर जी ने नहीं करवाया तो उसमें हम लोगों की गलती है क्या? हाँ हाँ, तो क्या गलत कह रही हूँ? कभी कोई आदमी घर का काम करता है क्या? हाँ, जो तू मेरे लड़के से घर का काम करवा रही है तो बोलूंगी नहीं क्या? हाँ हाँ, आदमी नहीं करता तो औरत तो करती है। तो आप क्यों बैठी हैं? चलिए ना, काम करिए मेरे साथ। अरे मैं क्यों काम करूं? बहू के आने के बाद कभी कोई सास काम करती है क्या घर में? हाँ, जो मैं काम करूं? मैंने तो संन्यास ले लिया है, मुझसे तो घर का काम धंधा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ भगवान का नाम लूंगी। जितने दिन मुझे काम धंधा करना था मैंने सब काम कर लिया है। अब तेरी बारी है, तू कर। तेरे साथ मैं क्यों करूं? मेरी सास ने क्या मेरे साथ काम किया था जो मैं तेरे साथ करूंगी? हाँ हाँ, आप तो कोई बहुत बड़ी क्रिकेटर हो ना, जो आपने संन्यास ले लिया है। खाने के लिए संन्यास नहीं लिया है, खाली घर का काम करने के लिए संन्यास लिया है। खाने को तो अच्छे अच्छे आइटम चाहिए आपको। संन्यास लेने का आपको इतना ही मन है ना, तो खाली काम से क्यों संन्यास ले रही हैं? मेरे आने के बाद तिजोरी की चाबी से भी संन्यास ले लीजिए, सारी जिम्मेदारियों से संन्यास ले लीजिए ना। सिर्फ एक ही चीज़ से क्यों संन्यास ले रही हैं? हे भगवान, राजू देख तो इसकी कितनी चपर चपर जुबान चल रही है मेरे सामने। हाँ, इसकी नजर तो सीधा मेरी तिजोरी की चाबी पर है। कैसे बोल रही है? इसने ना सिर्फ पैसे के लिए तुझसे शादी की है, ये बात तो समझ ले। अभी 4 दिन तुझे आए नहीं हुए और तू इस घर की मालकिन बनना चाहती है? मुझे ना आपकी धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। घर का काम करवा दो ना, वही मेरे लिए बहुत है। अगर मैं धन के लालच में आई हुई होती ना, तो मेरे पापा बहुत बड़े बड़े घरों में मेरी शादी करवा रहे थे। मैं उनके साथ नहीं चली जाती, इस खजूर के साथ आपके घर आती क्या? मैं क्यों काम करवाऊँ? जब मैं इस घर में आई थी तब मुझसे मेरे साथ किसने काम करवा दिया था? ना तेरे ससुर जी ने मेरे साथ काम करवाया था, ना मेरी सास ने, ना मेरी ननद ने। मैं अकेले ही काम करती थी, तो तुझे भी अकेले ही काम करना पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आपके ज़माने की बात तो कुछ अलग ही है। आपके ज़माने में था ही क्या? भले फटी साड़ी पहन के दिन भर बैठे रहो तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों के ज़माने में हमेशा रेडी रहना पड़ता है। कब कौन आ जाए आपके घर पे ठिकाना है? हाँ, नया नया नाश्ता बनाओ, नया नया खाना बनाओ। अगर किसी भी चीज़ में पीछे रह गए तो तुरंत नुक्स निकाल देते हो। आपके ज़माने में सब्जी रोटी छोड़ करके कुछ और भी बनता था। बाप रे बाप, राजू तूने इतना इसे सर पे चढ़ा के रखा है। देख कैसी इसकी जुबान चल रही है, एकदम नागिन की तरह डस रही है ये। माँ, नागिन नहीं, बीस खोपड़ा है ये, बीस खोपड़ा। डस लेगी ना तो पानी भी नहीं मांगता आदमी। क्या? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप?
अरे ये 20 खोपड़ा हो चाहे 30 खोपड़ा हो, इसे जमीन पे कैसे लाना है ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आज तक इसने मेरा सीधा रूप देखा है, असली रूप इसने कहाँ देखा है मेरा। अब इसने अगर मेरा असली रूप देख लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। मैं इसे दिखाती हूँ कि कैसे काम करवाया जाता है और करवाएगी मेरे बेटे से काम। और हाँ तू भी सुन ले, अगर तूने घर के एक भी काम में इसका हाथ बटाया और मैंने देख लिया ना तो मैं तेरे साथ वो हाल करूंगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तुम दोनों को लात मार के घर में से निकाल दूंगी। काम करेगी तो सिर्फ ये अकेली करेगी इस घर में। मैं भी इस घर में कोई अकेले काम करने वाली नहीं हूँ। अगर आप दोनों में से कोई मेरे साथ काम करवाएगा तो ही मैं काम करूंगी, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगा तो माँ हम दोनों को घर से निकाल देगी। तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इससे अच्छा तुम ही अकेले काम कर लो बाबू। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जितना हो सके तुमसे वही काम कर लो। दिखा दिया ना आपने भी अपना असली रंग। जैसी आपकी माँ है आप भी वैसे ही हो। पलट गए ना तुरंत ही। एक मिनट भी मेरा साथ नहीं दे सके ना, आपसे तो उम्मीद रखना बेकार है। हेलो हाँ माँ, आपकी माँ बेटी ना यहाँ जिंदा नहीं रहेगी, कुछ दिनों में काम करते करते मर जाएगी। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हुआ? तेरी सास तेरे साथ काम नहीं करवाती क्या? नहीं माँ, वो मेरे साथ कुछ काम नहीं करवाती। दिन भर बैठी रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं और माला जपती रहती हैं। और बाकी का टाइम जो मिलता है ना वो या तो ससुर जी को या मेरे पति को, जिस जो मिलेगा उनके कान भरती रहती हैं। अड़ोसी पड़ोसी से भी कोई आ जाएगा उसे भी चाय बना के दो, उससे भी मेरी ही चुगलियाँ बैठ कर करती रहेंगी। कुछ काम तो उनसे होता नहीं है। अपनी चाय पी हुई कब तक अंदर किचन में ले जाके नहीं रखती हैं वो, और क्या काम करवाएंगी। मुझे तो लगता है मैं काम करते करते यहाँ मर ही जाऊंगी एक दिन। अरे बेटा बुढ़ापे में माला जपने से क्या होता है? अपने घर को अगर खुश रखना है, संपन्न रखना है तो बहू के साथ हाथ बटाना पड़ता है। और अगर नहीं करवा रही है तेरे साथ तो दामाद जी से काम करवा, वो तो है ना। जब तक ऑफिस नहीं जाते घर पे रहते थोड़ा मोड़ा काम उनसे करवाया कर, अकेले तो कितना करेगी घर का काम। अरे मम्मी वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे साथ मेरा हाथ बटाते ही हैं। यहाँ तक कि जो काम मैं उनसे करने के लिए नहीं भी कहती हूँ वो भी वो आगे आगे करते रहते थे। और मुझे खाने पीने का सामान भी सब ला ला के देते थे। इतना प्यार करते हैं वो मुझसे। बस आज मम्मी जी से खाना पूछने गए ना तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया कि घर का कोई काम नहीं करवाना है। तो इस घर का वारिश है, नौकर थोड़ी है तो इस घर बहू के साथ काम करवाएगा। इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं अब काम नहीं कर पाऊँगा और मुझे अकेला ही काम करना पड़ेगा मम्मी। अच्छा सुन बेटी, एक काम कर। अगर तुझसे इतना काम करवा रहे हैं ना तो काम से बचने का एक ही उपाय है। तो सर दर्द का बहाना कर ले। अगर दामाद जी तेरे पास आए तो कहना मेरा बड़ा सर दर्द हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। और लेट जा, अपने आप तेरी सास काम करेगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ, तो मैं यही करती हूँ। और आपने सही आइडिया दिया है। कहीं चोट लगेगी तो वो दिखता है, लेकिन सर दर्द पेट दर्द का बहाना कहीं नहीं दिखता। मैं यही करूँगी माँ। थैंक यू मम्मी। ठीक है मम्मी, फिर मैं रखती हूँ और आपसे बाद में बात करूँगी। मम्मी जी, आज रात के खाने में क्या बनेगा? आप बता दीजिए ना, मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। अरे रात के खाने की क्या तैयारी करना है? वही रोटी सब्जी दाल चावल सलाद पापड़ बनाना है और क्या बनाना है। कोई अच्छी सी चटाकेदार सब्जी बना देना। लेकिन अभी शाम होने वाली है, तुम एक काम करो बढ़िया सा कुछ नाश्ता बना दो। बता राजू, क्या खाएगा तू नाश्ते में? अरे मम्मी, मैं तो नाश्ते में सोच रहा हूँ पिज़्ज़ा खा लूँ। मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहू पिज्ज़ा बना लेगी ना। उसने तो कुकिंग कोर्स किया है, उसे खाना नाश्ता सब बनाना आता है। उसके लिए ये एक चुटकी का काम है, बना देगी। क्यों बहू, बना देगी ना तू? अरे नहीं मम्मी, रहने दो। मम्मी अभी मैं शाम को पिज़्ज़ा खा लूँगा तो फिर रात को खाना कैसे खाऊंगा। इसलिए पिज़्ज़ा रहने दो, उसे खाने की तैयारी करने दो। अकेले ही खाना बनाना है इतना सारा तो कैसे कर पाएगी। तो पिज़्ज़ा रहने देते हैं, हम लोग चाय ही पी लेते हैं, क्यों मम्मी। अच्छा, तेरी बीवी बनाएगी तो पिज्ज़ा रहने दो। इतना सारा खाना कैसे बनाएगी? और माँ बनाती थी तब कुछ नहीं? हाँ, आता था रात का खाना देखता था और सब्जी मन की नहीं रहती थी तो खाना नहीं खाता था। तेरे पापा मुझसे दूसरी तेरे मन की सब्जी बनवाते थे और तेरा रोज का ये काम रहता था। मैं एक सब्जी तेरे पापा के लिए और एक सब्जी तुझसे पूछ कर तेरे लिए बनाती थी। क्यों, मैं इंसान नहीं थी? मैं नहीं थकती थी? तेरी बीवी थक जाएगी अकेले, मैं भी तो अकेले ही काम करती थी। मैं तो पिज्ज़ा ही खाऊंगी। शाम को पिज्ज़ा खाऊंगी और रात को पूरा खाना, और तेरी बीवी बनाएगी। अरे नहीं मम्मी जी, आप इन्हें कुछ मत बोलिए, मैं पिज्ज़ा बना दूंगी। हाँ बहू जाओ, पहले पिज्ज़ा की तैयारी कर लो और पिज्ज़ा बना के हम लोगों को खाने को दे दो, चाय और पिज्ज़ा। उसके बाद में खाने की तैयारी में लग जाओ।
तुम ना काम बहुत धीरे धीरे करती हो तो बहुत लेट हो जाता है। तुम्हारे ससुर जी को जल्दी खाना चाहिए होता है, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ रिया, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें पिज्ज़ा बनाने का मन नहीं हो तो तुम मत बनाना। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। पर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये तो बताओ। घर का काम इतना ज़रूरी नहीं है जितनी मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। वो क्या है ना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी तो आप लोग कहोगे कि मैं घर के काम से बचने के लिए बहाना कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। पर काम तो करना पड़ेगा ना। मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वरना मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इतना सारा काम कैसे करोगी? वैसे भी सुबह से तुमने सारा काम अकेले ही किया है। अब करवाने को तो मैं भी करवा लेता, लेकिन मम्मी ने मुझे कसम दे रखी है, इसलिए मैं किसी काम को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मम्मी है ना, मम्मी सारा खाना बना देंगी। नहीं, मम्मी जी से इतना काम नहीं हो पाएगा। फिर मम्मी जी सोचेंगी कि मैं बहाने कर रही हूँ। सुबह ही आज हम लोगों की ये बात हुई और फिर मेरा सर दर्द करने लगा। मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? अरे मम्मी कुछ नहीं सोचेंगी, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए मम्मी ज़रूर काम करेंगी। रुको ना, मैं तुम्हारे सामने मम्मी से पूछवा देता हूँ। मम्मी सब काम कर लेंगी, मम्मी के लिए तो ये सब काम चुटकियों का है। क्यों मम्मी, तुम कर लोगी ना? अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना मम्मी। हे भगवान, अब इस उम्र में मैं घर का सारा काम करूं अकेले। इसे कसम ना दी होती तो इसे अपने साथ में लगा लेती, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, वरना कहेगी कि मम्मी जी मुझसे तो बहुत काम करवाती है पर खुद से कुछ होता नहीं है। चलो अब काम में लग जाती हूँ। किस मुंह से मना करूँ अब इन दोनों को? अब बहू की तबीयत खराब है तो मुझे करना ही पड़ेगा बेटा। अब खाली 2-4 दिन की बात है, मैं कर लेती हूँ। रुक जा, तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ और रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, इनको पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर इन्हें खिलाती। आपको भी मैं यूट्यूब पर पिज़्ज़ा की रेसिपी भेज देती हूँ। जैसा जैसा उसमें दिखाया है वैसा वैसा करना। सारा सामान मैं निकाल के रख देती हूँ। आप इन्हें पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर खिला दो, इनका इतना मन है तो। वरना आप कहो तो मैं ही बना देती हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं ही पिज्ज़ा बना के ले आती हूँ। तू बैठ। नहीं मम्मी जी, मेरा सर तो फटा जा रहा है तो मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है। मैं जा रही हूँ कमरे में सोने। आपका पिज़्ज़ा बन जाए तो मुझे भी दे दीजिएगा 1-2 पीस। और हाँ मम्मी जी, गर्मा गर्म चाय बनाइएगा अदरक डाल के, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है ना। थोड़ा चाय पीऊँगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। और मुझे जैसे ही आराम मिलेगा मैं आपके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा दूँगी। ठीक है, तू जा आराम कर। ले और ये खा पकौड़ी। मेरे से ही पिज्जा सिज्जा बनने वाला नहीं है। 3 घंटे से लगी हुई हूँ, फिर भी नहीं बन रहा है। बड़ी मेहनत है उसमें। घंटों तक देख रही हूँ वीडियो, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भले सब सामान काट पीट के उसने दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझसे तो नहीं बनाया जाएगा। बड़ी मेहनत है उसमें। और आज के बाद कभी पिज्जा सिज्जा का नाम भी मत लेना घर में। मुझसे नहीं बनेगा ना, मैं ये सब बनाने दूंगी। इतना मेहनत का काम कौन करे? या तो खाना ही बना लो या पिज्जा सिज्जा बना लो। मेरे तो बस का ये सब नहीं है। तेरी बीबी ही जब ठीक होगी तो वही बनाएगी पिज्जा सिज्जा। मुझसे जो बन पड़ा वो मैं बना के ले आई हूँ। और हाँ, खाने की उम्मीद मत करना, खाने में भी यही पकौड़ी ही है। एक बार ये खा ले, फिर से रात को यही पकौड़ी खा के पानी पी के सो जाना। मैं 2-2 बार काम नहीं कर सकती, या तो नाश्ता ही बना सकती हूँ या तो खाना ही। कितना सारा बर्तन निकला है किचन में, चल के देख तो। खाली पकौड़ी और तेरे पिज्जा के चक्कर में अभी और बर्तन निकलेगा, वो अलग जो खाओगे पियोगे। अब या तो बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, घर की साफ सफाई करूं, क्या क्या करूं, कहाँ कहाँ पहुंचूं। मुझसे तो जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूंगी, वरना मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मैं तो आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन आप ही ने तो मुझे कसम दी है और कहा है कि मैं इस घर का चिराग हूँ, इसलिए औरत के साथ कोई काम नहीं कर सकता। वरना आज तो मेरी छुट्टी थी, मैं पूरे दिन फ्री था, आपकी मदद कर देता, आपका काम भी आधा हो जाता। जैसे माँ आपको काम करने में इतनी तकलीफ होती है ना, वैसे उसे भी अकेले काम करने में बहुत तकलीफ होती है। उसे तकलीफ में देख के ही मैं परेशान होकर उसकी मदद कर दिया करता हूँ। वरना मुझे कोई शौक नहीं है घर का काम करने में। और मैं छोटा था तो मुझे समझना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। और ना ही आपने कभी सीधे मुंह मुझसे कहा कि आप थक चुकी हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर लूँ। माँ, मैं अपने बच्चों को तो ज़रूर सिखाऊंगा कि अपनी माँ के साथ मदद करना चाहिए। तभी वो अपनी पत्नी के साथ मदद करेंगे तो उनकी माँ को बुरा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, अपनी बीवी की बारी आती है ना तो सबको तकलीफ दिखती है। माँ की तो किसी को दिखती नहीं है, इसलिए तुझे नहीं दिखी। मेरे तो जब मेरे पति को ही मेरी तकलीफ नहीं दिखी तो बच्चों को क्या दिखती।
आज कर रही हूँ तो मुझे भी पता चल रहा है कि बहू को कितनी तकलीफ होती है। अब से तुझे काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू वैसे भी ऑफिस से थक के आता है तो घर का काम करता है। मुझे बड़ी दया आती थी तुझ पे, इसलिए बोल दिया करती थी, लेकिन अब से मैं ही बहू के साथ हाथ बटा दिया करूँगी। बहू भी इंसान है, मशीन नहीं, ये मुझे समझना पड़ेगा। चल मैं भी जाती हूँ, थोड़ा और फ्राई कर लेती हूँ, तेरे पापा के लिए रख देती हूँ और बहू को भी दे देती हूँ। उसने सुबह से झगड़े के चक्कर में कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए उसका सर दर्द कर रहा है। उसके लिए अदरक वाली चाय भी बनाई है। मैं उसी के कमरे में बैठ के उससे थोड़ी बातें करती हूँ, उसका जी हल्का हो जाएगा। और थोड़ा सा सर में तेल की मालिश भी कर देती हूँ। और हाँ, तू भी जल्दी से खा के आ जा और थोड़ी बहुत मदद कर दे। ये कसम वसम कुछ नहीं होता है। और आने दे, आज तेरे पापा को भी समझाती हूँ कि कैसे पत्नी की सेवा की जाती है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आता हूँ। माँ, एक काम करता हूँ, ये पकौड़ी उसे ही दे देता हूँ। उसके सर में बहुत दर्द है। हमने तो सुबह खाना खाया था पर उसने कुछ नहीं खाया। चलो ना माँ, हम दोनों चल के उसके कमरे में उसे पकौड़ी दे देते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। हाँ माँ, तुमने जैसा किया था मैंने वैसा ही किया। अब बुढ़िया घर का सारा काम कर रही है अकेले। अब उसे समझ में आएगा कि घर का काम जब अकेले करना पड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है। उसे भी मेरे दर्द का एहसास होगा। जब देखो तब पूरे दिन कुछ ना कुछ काम बताती रहती थी माँ। ये साफ नहीं हुआ, वो साफ नहीं हुआ, तुमने ये सही से नहीं किया, वो सही से नहीं किया। और थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती हो जाती थी ना, तुरंत आते थे ये इनसे चुगली कर देती थी। आज मैं देखती हूँ अकेले घर का सारा काम कैसे करती हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं कैसे करती थी घर का सारा काम अकेले। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। अब 2-4 दिन तक ऐसे ही काम करने दे, तभी तेरी सास को तेरे दर्द का एहसास होगा। ठीक है माँ, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। वरना कहीं अगर बुढ़िया ने सुन लिया ना तो कहेगी अभी तो बड़ा सर दर्द हो रहा था और अब घंटों माँ से फ़ोन पे बातें हो रही हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, रख दे फ़ोन। वाह बहू वाह, मैं तो तुझे कितनी सीधी और समझदार समझती थी। तू इतनी चुगलखोर निकली। तेरी माँ के कहने पर तू ऐसा ऐसा कर रही है घर में। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अपने कानों से सुना। तुम अपनी माँ से कह रही थी कि तुमने जानबूझ के ये सब कुछ नाटक किया है मम्मी से काम करवाने के लिए। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मी इस उम्र में घर का सारा काम कर रही है और तुम बैठ के आराम कर रही हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसी कुछ बात नहीं कर रही थी। वो तो मैं अपनी मम्मी की सिर्फ हाल खबर ले रही थी कि वो कैसी हैं कैसी नहीं। हाँ हाँ बहू, हम सब तो बहरे हैं, हमें तो सुनाई ही नहीं देता ना कि तू क्या कह रही थी क्या नहीं। बिना मतलब ही बेटा हम इसके ऊपर दया खा रहे थे कि घर का सारा काम ये अकेले करती है। ये इसी लायक है, इसे घर का सारा काम हमें अकेले ही करवाना चाहिए, तभी ये घर की बात इधर की उधर नहीं करेगी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये इसी लायक है, हमारे प्यार के लायक नहीं है। हम लोग इसे कितना सही समझ रहे थे और ये कितनी गलत निकली। हाँ, आप दोनों जन सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मुझसे घर का सारा काम अकेले नहीं होता था और मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखता था। ये थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देते थे तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया क्योंकि पापा जी मदद नहीं करते इसलिए। लेकिन मम्मी जी, मुझसे घर का अकेले काम नहीं होता। ये घर इतना बड़ा है, झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं इतना थक जाती थी कि खाना बनाना, नाश्ता बनाना और इतना इतना सारा आप आइटम बताती हो कि मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। आप जिद करके वो सब बनवाती हो। ये सब मुझसे नहीं होता था, इसीलिए मुझसे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। राजू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों जन। इनका से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप जो कहेंगी मम्मी जी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, चाहे जो हो जाए। नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भले हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मैं हद से ज़्यादा तुमसे काम करवा रही थी। आज मुझे इस चीज़ का तब एहसास हुआ जब मैं घंटों खड़ी होकर के किचन में पिज़्ज़ा बना रही थी और फिर भी वो पिज़्ज़ा मुझसे नहीं बना। तब मुझे समझ में आया कि तुम न जाने हमारी कैसी कैसी फरमाइशों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करती हो। घर का सारा काम करती हो, फिर उसके बाद जब तुम्हारे सोने का वक्त होता है तो मैं तुम्हें नाश्ता बता देती हूँ। पूरे दिन तुम नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी, घर की साफ सफाई, ये सब तो अगर हम नौकरानी भी रखें तो भी 3-4 नौकरानी रखना पड़ेगा। जितना काम तुम अकेले करती हो। मुझे तुम्हारी तकलीफ़ों को समझना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ काम करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं तुम्हारे साथ हमेशा काम करवाऊंगी। और हाँ, मैं राजू को भी सिखाती हूँ कि बीबी के साथ काम करने से कोई जोरू का गुलाम नहीं बन जाता। अगर वो तुम्हारे पीछे आई है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पापा जी ने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम अपनी पत्नी के साथ करो। वो तुम्हारी जीवन साथी है, तुम्हें उसके साथ काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर औरत बाहर जाके कमा कर ला सकती है तो आदमी घर में काम क्यों नहीं कर सकता। मेरी इस सोच को, मेरी
बेटे ने बदल दिया है बहू, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा से मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी और मेरा बेटा भी करवाएगा। और मैं तुम्हारे ससुर जी को भी समझाऊंगी कि वो अपना काम खुद कर लिया करें, ताकि तुम्हारा थोड़ा काम हल्का हो जाए। मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारी कई बार तकलीफ़ों को नहीं समझा है और ज़िद करके तुमसे बहुत सारी फरमाइशें की हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मेरी इस तकलीफ़ को समझ रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत है। आप बस मेरे साथ काम करवाइए करिए थोड़ा बहुत, बाकी और मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। प्यार सम्मान तो आप लोग ने मुझे बहुत दिया है, बस थोड़ी मदद कर दिया कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने घर की औरतों का सम्मान कीजिए। वो पूरे दिन घर का काम करती है, इतने बड़े घर को संभालती है, इतने सारे लोगों को संभालती है, सबको प्यार से जोड़े रखती है। एक दिन औरत नहीं रहती है घर में, तब एहसास होता है कि वो क्या क्या करती है। इसीलिए आप सब उसकी थोड़ी बहुत मदद करें। घर के काम में कोई शर्म नहीं होती है। आप लोग मदद करेंगे तो उसे भी थोड़ा टाइम खुद के लिए मिलेगा। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।